बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस साखी में हम सुनेंगे कि कैसे अहमदाबाद की ट्रेन में चढ़े सेवादार के साथ गाड़ी के टीटी ने बदतमीज़ी की। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी सुन रही है। संगत जी, अहमदाबाद की ट्रेन से एक जत्था डेरे के लिए 1 हफ्ते की सेवा के लिए पहुंचा था। उस जत्थे में एक बुज़ुर्ग पति पत्नी अपने साथ एक 9 साल की पोती को भी लेकर डेरे आए थे। इस बुज़ुर्ग पति पत्नी के बेटे को नौकरी से छुट्टी न मिलने के कारण उनके बेटा बहू उनके साथ नहीं आ पाए, इसलिए अपनी पोती को साथ लेकर यह लोग सेवा पर आ गए थे। डेरे पहुंचकर इस जत्थे ने सेवा करनी शुरू कर दी। अभी इन्हें सेवा करते हुए 3 दिन ही हुए थे कि इन्हें जत्थेदार ने बताया कि आपको वापस अपने शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर से फ़ोन आया है, आपके बड़े भाई साहब का देहांत हो गया है। यह सुनकर बुज़ुर्ग दंपत्ति घबरा गया। संगत जी, इस बुज़ुर्ग के बड़े भाई की उम्र 90 साल के आसपास थी और यह काफ़ी वक्त से बीमार भी रह रहे थे। जत्थे की वापसी तो अभी 5 दिन के बाद होनी थी, लेकिन इस बुज़ुर्ग दंपत्ति को आज ही डेरे से निकलना था। जत्थेदार ने यह खबर शाम के वक्त बुज़ुर्ग दंपत्ति को दी थी। खबर सुनते ही उन दोनों ने अपना सारा सामान बांधना शुरू कर दिया और डेरे के स्टेशन की तरफ निकल पड़े। क्योंकि इन्हें इमरजेंसी की स्थिति में वापस जाना पड़ रहा था, तो इन्हें ट्रेन की टिकट वहीं जाकर खरीदनी पड़ी, क्योंकि इनकी रिजर्वेशन 5 दिन बाद की ही थी। इन्हें लगभग 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद उनकी गाड़ी आ गई और यह तीनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन लगभग खाली ही थी। इन्हें आराम से वहाँ सीट भी मिल गई। भीड़ न होने के कारण यह लोग ट्रेन में आराम से चढ़ तो गए, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। जिस ट्रेन में यह जाकर बैठ गए, यह ट्रेन जा तो अहमदाबाद ही रही थी, लेकिन इन्होंने इस ट्रेन की टिकट नहीं खरीदी थी। जिस ट्रेन की टिकट इन्होंने खरीदी थी, उस ट्रेन को अभी आने में और भी वक्त था, लेकिन परेशानी और जल्दबाजी में इनसे यह गलती हो गई और यह गलत ट्रेन में चढ़ गई। इस ट्रेन की टिकट नॉर्मल ट्रेन से काफ़ी महंगी थी। काफ़ी देर तक इन्हें यह नहीं पता लग पाया कि यह गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। थोड़ी देर के बाद उनके डिब्बे में टिकट चेक करने के लिए टीटी आ गया और उसने इन्हें टिकट दिखाने को कहा। बुजुर्ग दंपत्ति को अब तक भी खबर नहीं थी कि वह बहुत महंगी ट्रेन में आकर बैठ गए हैं। जैसे ही टीटी ने उनकी टिकट को देखा तो वह गुस्से में भड़क पड़ा और कहने लगा कि तुम लोग किसकी परमिशन से इस गाड़ी में चढ़ आए हो। तो बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा कि बेटा, हम अभी टिकट खरीद कर ही इस गाड़ी में बैठे हैं। तब टीटी ने उन्हें गुस्से में कहा कि जिस गाड़ी की टिकट आपने ली है वह यह गाड़ी नहीं है। तब टीटी ने उस बुज़ुर्ग दंपत्ति के साथ बदतमीज़ी से बात करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि आप लोगों की औकात भी नहीं लगती इतनी महंगी गाड़ी में बैठने की। यह सुनकर बुज़ुर्ग अंकल चुप हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि गलती तो उनसे ही हुई थी। टीटी ने कहा, या तो अब जुर्माना भरो या फिर इस गाड़ी से उतर जाओ। बुज़ुर्ग अंकल को लगा कि शायद जुर्माना 700 से 800 के करीब होगा। तब उन्होंने अपनी जेब में पड़े 2000 में से 1000 का नोट निकाल लिया और टीटी को पकड़ाने लगे। और यह देखकर टीटी और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि 3000 एक आदमी के लगेंगे और 2000 इस बच्चे के लगेंगे। 6000 आप दोनों के और 2000 इस बच्चे के दे दो। यह सुनकर बुज़ुर्ग दंपत्ति बहुत घबरा गया, क्योंकि उनकी जेब में अब 1000 रुपये ही और पड़े थे। फिर वह अंकल टीटी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि बेटा, हम तो डेरा ब्यास में सेवा पर आए थे। हम तो बाबा जी के सेवादार हैं। हमारे घर में किसी की मृत्यु के कारण हमें अचानक यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। हम जानबूझकर इस ट्रेन में नहीं चढ़े, जल्दबाजी के कारण यह गलती हमसे हुई है। लेकिन उस टीटी को उनकी मजबूरी कहाँ समझ आने वाली थी। वह भड़क गया और कहने लगा कि यह ट्रेन तुम्हारे बाबे की नहीं है, जुर्माना भरो, नहीं तो ट्रेन यहीं रुकवा दूंगा और तुम्हें यहीं उतरना पड़ेगा। अंकल की जेब में 1000 रुपये और थे और उनकी पत्नी के पास 500 रुपये और थे।
इन्होंने यह सारे पैसे टीटी के आगे कर दिए और कहा कि बेटा, इस वक्त हमारे पास जितना भी है वह यही है। पर टीटी बहुत बदतमीज़ था कि उसने अंकल का हाथ ज़ोर से झटक दिया और सारे पैसे नीचे गिर गए और उसने ट्रेन को बीच सुनसान रास्ते में ही रुकवा दिया और कहा कि अभी के अभी सब के सब नीचे उतर जाओ। संगत जी, रात के 10 बज चुके थे और वह रास्ता भी जंगल का था। बुज़ुर्ग अंकल ने कहा कि बेटा, अगले स्टेशन पर चाहे उतार देना, पर यहाँ जंगल में मत उतारो। मेरे साथ मेरी बुज़ुर्ग पत्नी और एक छोटी बच्ची भी है। तब टीटी और बदतमीज़ी से बोलने लगा कि अगर अगले स्टेशन तक जाना है तो पूरा जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो इसी वक्त गाड़ी से उतर जाओ। ऐसा कहकर वह टीटी ज़बरदस्ती उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। इस समय पीछे की सीट पर बैठे हुए एक सरदार जी अपनी जगह से उठे और उन्होंने देखा कि किस तरह टीटी उस बुज़ुर्ग दंपत्ति के साथ बदतमीज़ी करते हुए उन्हें गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा है। तब सरदार जी ने टीटी के पास जाकर ऐसा करने का कारण पूछा तो वह टीटी सरदार जी के साथ भी बदतमीज़ी करने लगा और कहने लगा कि तुम बीच में मत पड़ो, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। और वह टीटी लगातार उस बुज़ुर्ग दंपत्ति की बाजू पकड़कर उन्हें ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ऐसा होते देख सरदार जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने टीटी को खींचकर ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने के बाद वह और भी पागल हो गया और उसने ट्रेन के बाकी स्टाफ को अपने पास बुला लिया। ट्रेन के सिक्योरिटी स्टाफ ने जब सरदार जी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी, तब सरदार जी ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला, जिसे देखते ही ट्रेन के सिक्योरिटी गार्ड डर कर पीछे हट गए। वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि रेलवे के उच्च पद पर एक अधिकारी थे और किसी काम से अहमदाबाद जा रहे थे। जब यह बात टीटी को पता लगी तो उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और अपनी नौकरी बचाने के लिए वह सरदार जी से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन सरदार जी ने कहा कि रेलवे में तेरे जैसे कर्मचारी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन सरदार जी ने उसी वक्त उस टीटी को नौकरी से निकाल दिया और उसे कहा कि रेलवे के नियमों में यह कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें बिना टिकट लिए हुए सवारी को बीच जंगल में उतारने का कोई हक है। नौकरी निभाने के साथ साथ अपने अंदर इंसानियत रखना भी बहुत ज़रूरी है। इतनी रात को तू इस बुज़ुर्ग दंपत्ति और इस छोटी सी बच्ची को बीच जंगल में उतार रहा था। अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार तू होता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बुज़ुर्ग और बच्चे तुम्हारे अपने परिवार में भी होंगे। इसके बाद सरदार जी ने उसे कहा कि तुम्हारे पास ऑफिशियल मेल भी जल्दी ही आ जाएगी। तुम्हें इसी वक्त इस नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके बाद उस सरदार जी ने उस बुज़ुर्ग दंपत्ति से कहा कि आपको अगले स्टेशन पर भी उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से अपना स्टेशन आने तक इसी गाड़ी में बैठे रहिए। इसके बाद उस बुज़ुर्ग दंपत्ति ने उन सरदार जी का धन्यवाद किया और बाबा जी का शुक्र अदा किया, क्योंकि वह जानते थे कि सरदार जी को बाबा जी ने ही इन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए भेजा था। संगत जी, हमें बस अपने बाबा जी पर विश्वास रखना है और वह अपनी संगत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि बाबा जी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।